और अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर दुनिया भर में चिंता है, लेकिन बांग्लादेश की कमान संभालने वाले मोहम्मद यूनुस अब वो सवालों के घेरे में आ गए हैं, क्योंकि पहले तो वो उदारवादी होने का दिखावा कर रहे थे, लेकिन अब बांग्लादेश में जो कुछ भी हालात हैं उसको लेकर वो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या मोहम्मद यूनुस ने कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक दिए हैं? रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में सत्ता की कमान संभालने वाले मोहम्मद यूनुस का असली चेहरा क्या सामने आने लगा है? क्या बांग्लादेश की सरकार ने उपद्रवियों के सामने घुटने टेक दिए हैं? क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा जारी है, लेकिन यूनुस सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। मोहम्मद यूनुस के पास है तो सिर्फ जुबानी जमा खर्च। एक तरफ बांग्लादेश के गृह सलाहकार ने स्वीकार कर लिया कि उनकी सरकार अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने में नाकाम रही, तो वहीं अब यूनुस सरकार की तरफ से हिंदू समुदाय से मुलाकात करने का दिखावा किया जा रहा है, लेकिन इसका कोई फायदा डर के साए में जी रहे बांग्लादेशी हिंदुओं को मिलता नजर नहीं आ रहा है और बांग्लादेश के हालात जस के तस बने हुए हैं। सत्ता की कमान संभालने से पहले मोहम्मद यूनुस ने खुद को उदारवादी दिखाया था। यूनुस ने कहा था कि आम लोगों पर, खासकर अल्पसंख्यकों पर सभी हमले बंद किए जाएं। इसके बिना सारे प्रयास बेकार हैं। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो मैं पद छोड़ दूंगा। हिंदू विरोधी हिंसा तो अपनी जगह है, मोहम्मद यूनुस के वादे भी अपनी जगह हैं, लेकिन सरकार की कमान संभालते ही यूनुस का एक और रूप देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में यूनुस के खिलाफ कई मामले दर्ज थे, लेकिन अब उनके सत्ता प्रमुख बनने के बाद एक एक कर सारे मामले खत्म किए जा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस अब तक 2 मामलों में बरी हो चुके हैं। करप्शन के एक केस में भ्रष्टाचार विरोधी आयोग ने उन्हें बरी कर दिया है। वहीं ढाका की अदालत ने भी दूसरे मामले में उन्हें राहत दे दी है। श्रम कानूनों से जुड़े केस में 3 सहयोगियों के साथ वो बरी हो गए हैं। यानी मतलब साफ है, सत्ता में आते ही मोहम्मद यूनुस का चेहरा बदल गया। पहले उन्होंने कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेक दिए, फिर अपने खिलाफ जारी मुकदमों को निपटाने में जुट गए। लगता है बांग्लादेश में शांति स्थापित करना शायद उनकी प्राथमिकता में है ही नहीं। यही वजह है कि बांग्लादेश के 64 जिलों में से 61 जिलों में हिंदुओं पर हमले जारी हैं। कहीं हिंदुओं की बस्ती को आग के हवाले किया जा रहा है, तो कहीं उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं। लेकिन जब पानी सर के ऊपर जा पहुंचा तो जिंदगी की जंग के बीच आक्रोश सड़कों पर फूट पड़ा। ये तस्वीरें बांग्लादेश के गोपालगंज, नरेला, गाईबांधा इलाकों की है। जिहादियों की बर्बरता के खिलाफ हजारों हिंदू सड़कों पर उतर गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने उपद्रवियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, हिंसा के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल इन प्रदर्शनों में आंदोलनकारी सबसे ज्यादा अंतरिम सरकार का नेतृत्व संभालने वाले यूनुस के कामकाज के तरीकों पर सवाल खड़े करते हुए नाराजगी जाहिर कर रही है। तो सवाल ये है कि आंदोलनकारी छात्रों ने आखिर यूनुस का नाम ही क्यों लिया? देश के बाहर रह रहे यूनुस तुरंत ढाका क्यों लौट आए? मुस्लिम कट्टरपंथियों ने भी यूनुस का समर्थन क्यों किया? अमेरिकी, ब्रिटेन जैसे देश भी यूनुस के साथ खड़े क्यों हैं? यूनुस ने अपनी सरकार में कट्टरपंथियों को जगह क्यों दी? क्या यूनुस को तख्तापलट की साजिश के बारे में जानकारी थी? क्या यूनुस सरकार किसी महाशक्ति की कठपुतली है? हिंदू विरोधी हिंसा करने वालों पर आखिर नरम क्यों है यूनुस? भारत के साथ रिश्तों पर आखिर चुप क्यों है यूनुस? मोहम्मद यूनुस नोबेल पुरस्कार विजेता और अर्थशास्त्री हैं, लेकिन काफी वर्षों से वो बांग्लादेश के बाहर रह रहे थे। बांग्लादेश में उनके खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज है। जाहिर सी बात है कि उनका बांग्लादेश वापस लौटने का कोई प्लान नहीं रहा होगा, लेकिन रातों रात उनका बांग्लादेश लौटकर सरकार की कमान संभाल लेना लोगों के मन में शक पैदा कर रहा है। वहीं हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर पहले सख्ती दिखाना, फिर नरम पड़ जाना कहीं न कहीं उनके कट्टरपंथियों के साथ रिश्तों की भी गवाही दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा पर है, जिस पर पूरी दुनिया चिंता जाहिर कर रही है। सवाल ये है कि आखिर कब थमेगा हिंदू पे अत्याचार का ये सिलसिला, और आखिर कब यूनुस सरकार अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वाले उपद्रवियों पर सख्त एक्शन लेकर बड़ा संदेश देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग ने एक बार फिर भारतीय अर्थव्यवस्था पर चोट करने की कोशिश की है, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी ये कोशिश नाकाम रही। रिपोर्ट के बाद भी सोमवार को भारतीय शेयर बाजार पूरी तरह स्थिर रहा, तो वहीं इस मामले को उछालने में लगी कांग्रेस को बीजेपी ने करारा जवाब दिया है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं।
अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट को लेकर देश में सियासत गर्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस रिपोर्ट को एक इंटरनेशनल टूलकिट गैंग का हिस्सा होने का दावा किया है। बीजेपी ने इस पूरे मामले पर कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए उस पर ही साजिश में शामिल होने का आरोप लगा दिया। बीजेपी का दावा है कि चुनाव हारने के बाद कांग्रेसी नेता बौखला गए हैं और देश में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। दरअसल हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस इस मामले को सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, जिसके बाद खुद बीजेपी के सीनियर नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत के शेयर बाजार को बर्बाद करने के लिए ही इस तरह की रिपोर्ट बनाई जा रही है, लेकिन निवेशकों ने ही इस पूरी साजिश को नाकाम कर दिया है। अब वो भारत को आर्थिक रूप से अस्थिर करने के षड्यंत्र में जुटे हुए हैं। देश में आर्थिक अराजकता और आर्थिक अस्थिरता स्वाभाविक है। हिंडनबर्ग इज अगेन एट द सेम गेम। ये रिपोर्ट शनिवार को रिलीज होती है, रविवार को हल्ला मचता है ताकि सोमवार को पूरे कैपिटल मार्केट को अस्थिर कर दिया जाए। बीजेपी ने हिंडनबर्ग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए। रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश करने वाले ही हिंडनबर्ग को फंडिंग करते हैं। ऐसी शक्तियों का मकसद भारत की आर्थिक प्रगति को रोकना है। हिंडनबर्ग में किसका इन्वेस्टमेंट है आपको मालूम है? जॉर्ज सोरोस का। यह महाशय कौन है जो भारत के खिलाफ नियमित प्रोपेगेंडा चलाते हैं? इंडिया डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया सेफ नहीं है, वगैरह वगैरह। और इस हद तक है कि मोदी के पूरे सत्ता को बदलना चाहिए, आह्वान किया था जनता से। ये वहां मेन इन्वेस्टर है। बीजेपी ने इस मामले पर राजनीति करने के लिए कांग्रेस को बुरी तरह से लताड़ लगाई। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मोदी और बीजेपी से नफरत करते करते कांग्रेस के लोग देश से ही नफरत करने लग गए हैं, इसीलिए देश विरोधी साजिशों का भी समर्थन कर रहे हैं। सवाल पूछना कांग्रेस पार्टी से, क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या है आप? देश मोदी के से नफरत करते हुए कांग्रेस पार्टी आज हिंदुस्तान से नफरत करने लगी है। इन देयर पैथोलॉजिकल हेट्रेड अगेंस्ट नरेंद्र मोदी जी, लेड बाय मिस्टर राहुल गांधी एंड हिज फ्रेंड्स टूलकिट गैंग्स। आपको बता दें कि शनिवार को अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग ने दूसरी बार अदानी ग्रुप को लेकर नई रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने सेबी चीफ और अदानी ग्रुप को लेकर नए आरोप लगाए। रिपोर्ट आने के बाद सोमवार को शेयर बाजार में भारी गिरावट की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन निवेशकों ने इन आशंकाओं को सिरे से नकार दिया। इस रिपोर्ट का बाजार पर कोई असर नहीं दिखा। सोमवार को बाजार का सामान्य कामकाज हुआ। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस मामले को सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन यह कोशिश नाकाम साबित हुई। ब्यूरो रिपोर्ट।